भारत की प्राचीनतम सभ्यता सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है और सरस्वती सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो के जो पुरास्थल है उसके उत्खनन से दो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं, प्राप्ति हुई है। वह है एक तो शीर्ष स्थल पे पुरास्थल के विशाल स्नानागार और यह पुरालेख M93 पुरालेख। इसके अनुसार आपके महर्षि अगस्त्य और टिटहरी विलाप की जो प्रसंग है, किंवदंती है, उसकी पुष्टि होती है। सुधांशु कुमार राय प्रसिद्ध पुराविद के अनुसार मोहनजोदड़ो विशाल गुरुकुल था और वह जो स्नानागार है वास्तव में दीक्षांत समारोह के लिए निर्मित किया गया था। एक बार की बात है, उस स्नानागार में सिंधु नदी जल भरा हुआ था और उसमें टिटहरी का अंडा डूब जाता है और वह टिटहरी वहाँ के मठाधीश महर्षि अगस्त्य के समक्ष आपकी विलाप करने लगती है। वह कहती है, जो उत्कीर्ण है लेख इस प्रकार से, अंडवडम पोत्रिमानस्य, अर्थात अंडा महल के ऊपर है, हे पुरोहित, बिना लगाम के अनियंत्रित है। यहाँ टिटहरी द्विज गिरहनी का प्रतीक है और अंडा बच्चा। इस M93 मुहर के आधार पे हम कह सकते हैं कि महर्षि अगस्त्य उक्त काल में मोहनजोदड़ो के इस गुरुकुल के प्रधान पुरोहित और मठाधीश थे, जिनके अधिकार क्षेत्र में था कि कब सिंधु नदी की जल राशि से स्नानागार को भरा जाए, कब उसको विसर्जित किया जाए, उसको खाली किया जाए। और टिटहरी जो थी एक गृहस्थ द्विज कुल की नारी थी और उसका बच्चा डूब रहा था। चूँकि सिंधु शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, अतः जब महर्षि अगस्त्य ने स्नानागार में सिंधु नदी से भरी हुई जल राशि को विसर्जित कर दिया और टिटहरी द्विज कुल की गृहस्थ नारी के बच्चे का जीवन रक्षा की, तो लोक में किंवदंती स्थापित हो गई कि महर्षि अगस्त्य ने सिंधु नदी की संपूर्ण जल राशि को, यानी समुद्र के जल राशि को पी लिया, अंजुलनी में भर करके पी लिया। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य की प्रसिद्धि लोक लोकांतर में स्थापित हो गई।